हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोन डिजीज़ के बारे में और इसके एंजाइम के बारे में। मैं तो बायोकेमिस्ट्री ये बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, तो आपको पढ़ना क्या है वो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक जो आपका सिलेबस है, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 4 है आपका। उसमें हम लोग मसल डिजीज तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उससे पहले जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड है, उसका भी मैं हर एक जो भी आपके सिलेबस में सिलेबस दिखा कर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम लोग बोन डिजीज़ देखेंगे और उसमें बोन में हमारा ALP एंजाइम पाया जाता है। तो ये उस कंडीशन में बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ मिलेगा, उस कंडीशन को देखेंगे। तो आपके अगर सिलेबस आपके अगर यूनिवर्सिटी में बोन डिजीज़ के बारे में आता है तो आपको लिखना कैसे है, तो आप सबसे पहले बोन के बारे में लिखिएगा, उसका फिगर बनाइएगा। इतना तो एनाटॉमी से आपका क्लियर होगा। उसके बाद डिजीज कंडीशन को मेंशन करना रहता है और उसके बाद एंजाइम को लिखना रहता है। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? बोन इज अ लिविंग ग्रोइंग टिश्यू डेट अ मेन कंसिस्ट ऑफ कोलेजन और कैल्शियम। क्या है? एक तरह का टिश्यू है। हमारे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो बोन एक हमारे ग्रोइंग टिश्यू है जिसमें क्या पाया जाता है? कोलेजन पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। उसी से हमारे बॉडी आगे मिनरलाइजेशन होकर और उससे ग्रोथ होते हैं। कैल्शियम हमारे बोन के लिए बहुत जरूरी है, तो आपको पता भी होगा। बोन्स प्रोवाइड अ रिजिड फ्रेमवर्क नोन एज स्केलेटन विच प्रोटेक्ट सॉफ्ट ऑर्गन और सपोर्ट बॉडी। ये क्या काम करता है बोन? इंट्रोडक्शन बोन के बारे में पहले आप लिख रहे हैं, तो वो बोन क्या प्रोवाइड करता है? एक तरह का फ्रेमवर्क, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि हमारे वो अगर किसी मकान को बनाते हैं तो जिस तरह से रड फ्रेमवर्क देता है छत को ढालने के लिए, उसी तरह से हमारे बॉडी को जो बोन है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसको स्केलेटन बोला जाता है। पूरा स्केलेटन ढांचा और उसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है हमारा जो बॉडी में बोन पाए जाते हैं वो ये सब फंक्शन करते हैं। डीन आपको ये मेंशन करना होगा क्योंकि बोन के बारे में आपको बताइएगा तभी डिजीज लिखिएगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन पाए जाते हैं, तो आपको भी पता है। पहला कॉर्टिकल बोन, जिसे कॉम्पैक्ट बोन भी बोलते हैं, या फिर डेंस एंड फॉर्म आउटर लेयर ऑफ बोन। इस तरह से आपको बोन का स्ट्रक्चर बनाने तो आता ही होगा, मतलब जो भी थोड़ा सा ये बन गया है थोड़ा अच्छे से आप बनाइएगा। और ये बाहर वाले पार्ट को कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं और नीचे स्पॉन्जी बोन। तो ये सब और मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस, ये सब आप लिख लीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। फिर दूसरा पार्ट है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उस तरह से अगर मैं आपको बताने लगी तो। कैंसिलियस पार्ट, और वो आपको आता भी होगा, वो फर्स्ट सेमेस्टर का ही चीज़ है और अभी आप पढ़ के आए होंगे। नेक्स्ट है जो दूसरा टाइप है वो है कैंसिलस बोन, जो कि मेक अप बोन्स इनर लेयर, जिसको स्पॉन्जी जो स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जी विद हनी कॉम स्ट्रक्चर, जिसके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है, उसको स्पॉन्जी। A person may be condition disease that affect the flexibility or strength of bone। तो नॉर्मल से अब नॉर्मल कंडीशन में जाएगा तो उससे क्या हमारे बॉडी पे प्रभाव करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो चलने फिरने का जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मसल को, उसमें एबनॉर्मलिटी आएगी। काउजेज क्या है कि ऐसा होगा? क्या कारण है कि हमारे बॉडी में बोन में डिसऑर्डर होगा? तो जेनेटिक्स हो सकता है, यानी उनके जीन में ही कोई ऐसा गड़बड़ी हो जिसके कारण उनके बोन जो है वो कभी टेढ़ा हो जाते हैं, या फिर ये सब कंडीशन आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़िएगा, बस आप यहाँ जान लीजिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट में जैसे बैक्टीरिया ऐसा पाए जाते हैं, तो वो सब अगर अफेक्ट करता है तो हमारे बोन जो है उसमें डिसऑर्डर होते हैं। बोन हमारा डिफॉर्मेट होने लगता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है। डाइट के कारण, डाइट हमारे बोन को मिनरल्स बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम। तो डाइट में अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगे तो डिजीज आपको हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण वही बैक्टीरिया, वायरस हमारे बोन को डिफॉर्मिटी, उसको उसके स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, उसमें डिजीज कॉज करते हैं। विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है। विटामिन डी डिफिशियंसी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ये सब में हेल्प करता है, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो विटामिन डी डिफिशियंसी भी होगा तो आपको बोन के डिजीज देखने को मिल सकता है। कैल्शियम एंड मिनरल डिफिशियंसी, वही मिनरल्स, फॉस्फेट भी ज़रूरी होता है। वो सब ये कैल्शियम, ये सब मिनरल्स ही हैं। अगर इसका डिफिशियंसी होता है तो हमारे बोन में डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो ये कॉजेज हो गया। तो सबसे पहले आप उसको इंट्रोडक्शन बता दिए, उसका टाइप्स बता दिए, उसका फिगर भी आप बता दिए, कॉजेज बता दिए। अब बोन डिजीज कौन कौन सा है उसका नाम बताइए, फिर आप एंजाइम बता दीजिएगा। तो सबसे पहला जो डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन इन विच बोन बिकम वीक और ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक, अगर आप गूगल कीजिएगा तो इसमें जो है वो वीक जो है, बोन जो है
वीक हो जाते हैं। विथ ओस्टियोपोरोसिस न्यू बॉर्न क्रिएशन डज नॉट कीप विथ अ ओल्ड बोन रिमूवल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन में न्यू बोन क्रिएशन होगा लेकिन ओल्ड का रिमूवल नहीं होगा। जैसे ये कंडीशन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़िएगा। इस तरह से बोन हो, यहाँ पे एक मेटाफाइजल प्लेट पाया जाता है, ये बार बार टूटता है और हटता है, फिर यहाँ पे नया बनता है, तभी बोन का ग्रोथ आगे होता जाता है और हम लोग लंबे होते हैं। तो इस चीज़ का रिमूवल, नया बोन बनेगा, इसका रिमूवल नहीं होगा, इस कंडीशन में हो पाया जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। बोन मास ऑफ मिनरल्स डेंसिटी डिक्रीज, इसमें जो इसका मास, इसका जो डेंसिटी है, इसका कॉम्पैक्टनेस है, हार्डनेस है, वो कम हो जाता है इस डिजीज कंडीशन में। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट सब मिनरल्स जो है जिसको कम मिल पाते हैं बोन को। तो क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन में भी एल्सो चेंज, स्ट्रक्चर तो चेंज होगा ही क्योंकि मिनरल्स इसको मिल नहीं पा रहे हैं जो इसको चाहिए, इसका डेंसिटी स्ट्रक्चर सब चेंज होगा। दिस कैन डिक्रीज बोन स्ट्रेंथ, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, डेंसिटी, इसका जो हार्डनेस है वो डेंसिटी है वो कम होगा तो फ्रैक्चर होने की कंडीशन ज़्यादा है। तो ये सब ओस्टियोपोरोसिस में होता है। फिर ओस्टियोपिनिया है नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, जिसको में क्या होगा, इसको में ओस्टियोपिनिया रेफर टू अ डिक्रीज बोन मिनरल्स डेंसिटी बिलो अ नॉर्मल लेवल बट लो इनफ फॉर क्लासीफाई एज ओस्टियोपोरोसिस। देखिए ये क्या बोलना चाहता है, ओस्टियोपिनिया जो है इसमें भी मिनरल्स ही कम होते हैं, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा कम हुआ तो ओस्टियोपिनिया बोलेंगे, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट है इसका कॉजेज, तो नेचुरल बोन लॉस, मतलब बोन का अपने से लॉस होना क्योंकि इसको मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसका कॉजेज कारण। अगर आपको उससे समझ में नहीं आया तो फिगर से मैं समझा देती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके आपको अच्छे से समझा सकूँ और क्लियर हो आपका कॉन्सेप्ट। तो एक नॉर्मल बोन है जो कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स है। ओस्टियोपिनिया में देखिए इससे जो है वो कम मिनरल्स हो गया और ओस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा कम मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस मतलब कैल्शियम फॉस्फेट सब नहीं मिल रहा है इसको। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है पैगेट डिजीज। पैगेट डिजीज इज अ कंडीशन विच अफेक्ट द बोन रिमोडेलिंग प्रोसेस। तो पैगेट डिजीज कंडीशन अफेक्ट द बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस, वही चीज़ जो मैं आपको बताई कि ये बोन में एक मेटाफाइजल प्लेट्स होता है, ये जो है वो बार बार डीजनरेट होता है, पुराना चीज़ हटते हैं यहाँ से और फिर ये आगे बढ़ता है तभी लंबाई हम लोग की बढ़ती है। तो वो इस कंडीशन में यही रिमॉडलिंग की प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है। इसमें जो पुराना वाला हटेगा भी नहीं और नया वाला बन जाएगा, जबकि अब नॉर्मल कंडीशन है। ये पैगेट डिजीज कहाँ देखने को मिलेंगे मोस्टली, तो पेल्विस, स्कल और स्पाइन में जो बोन होंगे, जो फीमर बोन ये सब होगा वहाँ पे ये ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट हमारा डिजीज जो कंडीशन है वो है ओस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टिया। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट काउज बोन्स फ्रैक्चर इजिली। इस कंडीशन में बोन जो है फ्रैक्चर हो जाते हैं इजिली। समटाइम्स इज ऑल्सो रेफर है ब्रिटल बोन, और इसको ब्रिटल बोन मतलब नाजुक बोन भी बोलते हैं, जल्दी से टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिनरल्स अच्छे से इसको नहीं, ज़्यादातर आप देखिएगा हर कंडीशन में आप एक ही चीज़ को देखिएगा कि मिनरल्स नहीं मिलने की वजह से अलग अलग डिजीज कंडीशन कॉज करते हैं। इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है लेकिन आपको उसको नहीं पढ़ना है, आपको बस शो करना है, इतना इसमें नहीं पढ़ना है। आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पूरा इलाबोरेट करके पढ़िएगा अच्छे से। नेक्स्ट दिस कंडीशन रेफर फ्रॉम अ चेंज म्यूटेशन इन जीन। ये जो है वो बचपन से ही पाया जाएगा, उस बच्चा का बोन इतना नाजुक रहेगा कि वो कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। ये जीन्स की गड़बड़ी में ही, जीन अच्छे से नहीं होने के कारण, उसमें ही गड़बड़ी होने के कारण एक कंडीशन, ए डिजीज कंडीशन देखने को मिल जाता है। डेट कैरी इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन टाइप 1 कोलेजन, क्योंकि कोलेजन और कैल्शियम जरूरी है और जीन में ऐसा गड़बड़ी रहेगा जिसके कारण कोलेजन अच्छे से नहीं बन पाएगा। और वो टाइप 1 कोलेजन क्या था, एक प्रोटीन था जो कि बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्पफुल था, लेकिन जीन में गड़बड़ी हुआ जिसके कारण वो बन ही नहीं पाया। तो हमारा जो बोन है वो जो है वो जिनमें ये कंडीशन पाया जाता है उनका बोन बहुत सॉफ्ट और नाजुक हो जाते हैं, फ्रैक्चर होने की कंडीशन ज़्यादा होता है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। तो ये क्या है, ये अर्थराइटिस का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें क्या होता है, अर्थराइटिस के कंडीशन में जॉइंट्स पेन ये सब होता है। तो देखिए इसमें क्या बोलता है, इट अफेक्ट द बॉडी जॉइंट डिग्रेडिंग कार्टिलेज दैट टिश्यू दैट कवर सरफेस ऑफ जॉइंट। ये जॉइंट है ना, यहाँ बोन से ही बने होते हैं और ये सब कार्टिलेज पाया जाता है। जॉइंट्स तो आपका क्लियर होगा। तो वो ये इस डिजीज में अर्थराइटिस के कंडीशन में जो जॉइंट जो है वो डिग्रेडेट मतलब डिजेनरेट होने लगता है, वहाँ से टूटने सब लगता है, वहाँ पे पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्ट द हैंड और नी, क्योंकि यहाँ पे ही हैंड और नी में ही हमारा जो है वो देखे हैं
साइनोवियल जॉइंट पाया जाता है, जिसके कारण मूवमेंट अच्छे से हमें दे पाता है, तो वो इसी को ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमें ऑस्टियोमिलाइटिस देखना है, एंड इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। ऑस्टियोमिलाइटिस में क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस के कारण इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा हमारे बोन में। ऑस्टियोमलेशिया लास्ट हमारा डिजीज कंडीशन है, ऑल्सो नो एज बोन सॉफ्टनिंग। इसमें भी बोन सॉफ्ट हो जाते हैं मिनरल्स सब नहीं मिलने के कारण। तो ये 7 डिजीज आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट हम लोग ओ एंजाइम के बारे में देख लेते हैं, जो कि लास्ट है हमारा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ALP क्या है। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन ALP इज एलिवेटेज इज एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। अगर इंक्रीज है तो हम देखेंगे कि ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। ब्लास्ट डैट मीन्स बनना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देख रहे थे ना कि हम लोग ज़्यादातर कंडीशन में हमारा बोन जो है वो मेटाफाइजियल प्लेट को बार बार बनाया जा रहा था बिना उसको डिजेनरेट किए हुए। तो इसमें ज़्यादा अब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा भी बोन मेटाफाइजियल प्लेट को बनाना ये बहुत मतलब बड़ा एबनॉर्मलिटी है हमारे बॉडी के लिए दैट। और हाँ, एक बात और, ALP को ये भी आपको जानना जरूरी है कि हमारे बोन में रह के काम क्या करता है। तो हम ये जो कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, मिनरलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं, तभी हमारा बोन का ग्रोथ होता है। तो ये ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज के कारण ही बोन मिनरलाइजेशन जो है वो रेगुलेट हो पाता है। द ALP वैल्यू एल्सो इंक्रीज ड्यू टू पैगेट डिजीज और ऑस्टियोमलेशिया। ये बोन डिजीज है और इसमें ये ALP जो है वो इंक्रीज देखने को मिलते हैं। और आप देख रहे थे कि इसमें डेंसिटी कम हो रहा था और मिनरल्स नहीं मिल पा रहा था, और इसका नॉर्मल कंडीशन है कि उसी को मिनरलाइजेशन कंडीशन को ये अच्छे से करे, लेकिन अब ये काम नहीं कर पा रहा है। तो इधर उधर आवारा की तरह घूमने लगा, हमारे ब्लड में ज़्यादा आने लगा, जो कि हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि बोन में डिजीज है। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है, नॉर्मल रेंज पता होगा तभी आप जान पाइएगा कि अब नॉर्मल कंडीशन क्या है। तो 44 से 147 जो है इंटरनेशनल पर यूनिट इसका वैल्यू होता है। इट इंक्रीज ड्यू टू बोन डिजीज। क्यों इंक्रीज हुआ है बोन डिजीज में, ये इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इसका काम होता है मिनरलाइजेशन। और ज़्यादातर हम लोग डिजीज कंडीशन देखें जिसमें मिनरल अच्छे से नहीं मिल पा रहा था बॉडी के बोन को, तो उसमें डिजीज कंडीशन देखने को मिल रहे थे। तो अगर इसका वो अपना काम नहीं कर पाता है तो आवारा की तरह ब्लड में घूमने लगता है, ज़्यादा इसका कंडीशन हो जाता है। और हम लोग डिटेक्ट जब डायग्नोसिस करते हैं और जब डिजीज कंडीशन हुआ तो हमें साइन सिम्टम्स तो दिखेंगे, दर्द वर्द होगा तो हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, तो वहाँ से हमें हमारा ब्लड डॉक्टर लेगा और चेक करेगा, तो देखेगा कि अगर ये कंडीशन ज़्यादा है तो वो डिटेक्ट करेगा कि बोन डिसऑर्डर आप में है। तो ये आप आई होप कि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, जिस तरह से मैं बताई हूँ उस तरह से आप यूनिवर्सिटी में एज इट इज लिख सकते हैं। सबसे पहले बोन डिजीज लिखिएगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाइएगा बोन का। उसके बाद जैसे जैसे मैं टाइप्स बताई फिर आप लिखिएगा, फिर कॉजेज क्या है बोन डिसऑर्डर का वो लिखिएगा कि डाइट और कैल्शियम सब नहीं मिलने से। नेक्स्ट आप बोन डिजीज मेंशन कीजिएगा, उसको आपको ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना भी पड़ेगा, तो इस तरह से आप लिखिएगा। तो ये जितने भी मैं बताई अप्रॉक्स 7, तो आप नेक्स्ट है आपका यहाँ तक हो गया। फिर आप बोन में एंजाइम पाए जाते हैं, तो इस डिजीज कंडीशन में ये एंजाइम जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो आपको मेंशन करके बस बता देना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको एक बात मैं और आपको बताना चाहूँ कि आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप यहाँ समझ चुके एग्जाम टाइम में पढ़ने में हेल्पफुल होगा। और मेरा जो नोट्स है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में होता है, आप पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आएगा, कहीं भी हार्ड लैंग्वेज में यूज़ नहीं करती हूँ। तो वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो उससे भी देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि प्रोस्टेट कैंसर है, उसको मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, उससे भी आप देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को शेयर किया कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, बायोकेमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, आपको बस सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो देखना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।